हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। एंड देखो ए में क्या लिखा है। एट एनी पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड द वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डैश एनर्जी। तो देखो, जब भी हमें वर्क डन करना होता है किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से ग्राउंड से किसी एक डिस्टेंस तक रेस करने के लिए, सपोज कि ये मेरा ये मेरा सरफेस है, मैंने इस सरफेस से किसी एच हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को रेस कर दिया। ठीक है। तो इस एच हाइट तक इस सरफेस को रेस करने के लिए जो वर्क डन किया हमने, दैट वर्क डन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, सो आई कैन से दैट दैट वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आंसर क्या आएगा हमारा, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बी में क्या कह रहा है। इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर द वर्क डन बाय द विनिंग टीम इज डैश बाय द लूजिंग टीम। ठीक, तो बोल रहा है कि जो वर्क डन होता है विनिंग टीम के द्वारा, दैट इज डैश बाय द लूजिंग टीम। तो देखो, टग ऑफ वॉर में होगा क्या। सपोज ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा क्या है, टग ऑफ वॉर में ये मेरी रस्सी है। ठीक है। अब देखो, विनिंग टीम ने क्या किया होगा। विनिंग टीम मान लो इस तरफ है, इस तरफ मेरी एक विनिंग टीम है इस तरह से, और इस तरफ है हमारी लूजिंग टीम। ठीक। अब विनिंग टीम ने फोर्स किस तरफ लगाया, इस तरफ। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और अगर वो जीती है, इट मीन्स कि उनका डिस्प्लेसमेंट भी कहां रहा होगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ क्या हुआ, इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट जो लूजिंग टीम है, ये कौन सी टीम है, दिस इज द लूजिंग टीम। लूजिंग टीम और ये विनिंग है। इनके केस में इन्होंने फोर्स लगाया इस तरफ, बट इनका डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस केस में इनका वर्क डन कैसा हुआ, इनका वर्क डन हुआ नेगेटिव। इनका वर्क डन कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। और इनका वर्क डन कैसा हुआ, इनका वर्क डन रहा पॉजिटिव। अब वर्क डन एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, इट मींस कि जो विनिंग टीम है उसका वर्क डन क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो विनिंग टीम इज ग्रेटर एंड बाय द लूजिंग टीम। या फिर लिख देखो, अब स्टेटमेंट देखो क्या है। इन अ गेम ऑफ टग एंड वर्क द वर्क डन बाय द विनिंग टीम इज डैश एंड बाय द लूजिंग टीम इज ग्रेटर एंड पॉजिटिव। ठीक है, इज ग्रेटर देन द लूजिंग टीम। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन द लूजिंग टीम आएगा। ठीक है। अब पार्ट सी पे मूव करते हैं। सी में देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी विल बी पॉजिटिव इफ द बॉडी मूव्स डैश द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक। अब देखो होता क्या है, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि मैंने जिस तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट is towards the direction of force, towards the direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में मेरा वर्क डन कैसा होता है, वर्क डन इज पॉजिटिव। ऐसे केसेस में मेरा वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो सी में क्या आएगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा। यहाँ पे देखो ब्लैंक्स में क्या आएगा, ब्लैंक्स में पूछ रहा था द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी विल बी पॉजिटिव इफ द बॉडी मूव्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक। ऑप्शन, अब देखो डी में क्या है, डी में बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो अगर मैंने स्पीड को डबल किया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर के। मास कांस्टेंट रखा है, तो अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ एम वी स्क्वायर से, इट मीन्स कि मेरा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब अगर मैंने वी को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया, तो वी स्क्वायर यानी 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, विल बिकम 4 टाइम्स, विल बिकम 4 टाइम्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में पूछ रहा है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी थ्रू आउट द फ्री फॉल इज कंजर्व्ड। ठीक है।
क्या रहता है, ये कंजर्व्ड या फिर बोल सकता हूँ कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द फ्री फॉलिंग बॉडी का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है दैट इज कंजर्व्ड रहता है वो। ओके, सो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।